बच्चों, स्वागत है आपका मेरे प्यारे से चैनल केमिस्ट्री सखा पे। और मैं हूं केमिस्ट्री एक्सपर्ट मनोज शर्मा। बेटा, आप सब लोगों को पता लग चुका है कि सीबीएसई ने इस सेशन के लिए यानी 2020-21 के सेशन के लिए कुछ सिलेबस रिड्यूस किया है। तो जो सिलेबस रिड्यूस किया है, डिलीटेड पोर्शन जो है उसका एक वीडियो हमने बनाया था और यूट्यूब पे यानी इसी चैनल पे हमने उसको डिलीवर किया था। तो बहुत लोगों ने उसको देखा। उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, आप भी उसको देख सकते हो। लेकिन उसको देखने, डिलीटेड टॉपिक्स को बताने के बाद भी बहुत सारे बच्चों की क्योरी ये थी कि वो एनसीईआरटी कॉन्शियस हैं और होना भी चाहिए। एनसीईआरटी एक हमारी स्टैंडर्ड बुक है, एनसीईआरटी कॉन्शियस होना भी चाहिए। तो वो बच्चे ये जानना चाहते थे, कई लोगों ने ये रिक्वेस्ट किया कि सर हमें एनसीईआरटी के पेज वाइज और क्वेश्चन वाइज बता दीजिए कि कौन सा पार्ट हमें पढ़ना है और कौन सा पार्ट नहीं पढ़ना है। तो अगर बेटा आप लोगों को वहां से बहुत क्लियर नहीं है, आप एनसीईआरटी कॉन्शियस हैं जैसा कि होना भी चाहिए आप लोगों को, तो मैंने एनसीईआरटी के पेज वाइज जो डिलीटेड पोर्शन है वो यहां पर लिखा है और कौन से क्वेश्चंस आपको नहीं करने हैं वो यहां पर लिखे हैं। वैसे तो मैं यही सजेस्ट करूंगा, अगर आपके पास टाइम है तो आप सारा पढ़िए, लेकिन जब आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं तो उस टाइम पे आपको इन क्वेश्चंस पे और एनसीईआरटी के इन पेजेस पे फोकस नहीं करना है। इन्हें आप अपनी एनसीईआरटी में टिक कर सकते हो या उन पर क्रॉस लगा सकते हो। तो सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं 2-3 मिनट। होपफुली आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। जैसे चैप्टर सबसे पहले हमने सॉलिड स्टेट लिया है, तो यहां पर देखो पेजेस लिखे हुए हैं। हमने डायरेक्टली यहां लिखा है कि थ्योरी कौन से पेज की कट हुई है, तो थ्योरी के पेज लिखे हुए हैं 25, 26, 27, 28 और उसके बाद ये हमने क्वेश्चंस बताए हैं। पेज नंबर 9 पे IQ का मतलब है इन टेक्स्ट क्वेश्चन। जब आप एनसीईआरटी खोलोगे तो वहां इन टेक्स्ट क्वेश्चंस का भी एक ऑप्शन होता है, तो ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन डिलीटेड पोर्शन है। और फिर जब चैप्टर के लास्ट में एक्सरसाइज दी हुई होती है, तो एक्सरसाइज जो पेज नंबर 31 से स्टार्ट हो रही है, आगे भी जा सकती है 32, 33 पे। मैंने एक्सरसाइज का स्टार्टिंग पेज लिख दिया। अब इतना कॉमन सेंस तो आपके पास है कि 1.26 अगर 31 पे नहीं मिलता है तो आगे वाले पेज पे होगा। तो एक्सरसाइज के कौन से क्वेश्चंस डिलीटेड करने हैं आपको, जो कि डिलीटेड थ्योरी से हैं, वो यहां पर उनका नंबर लिखा हुआ है पेज नंबर के साथ। ऐसे ही सेकेंड चैप्टर में दिया गया है थ्योरी क्वेश्चंस। चैप्टर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का भी बिल्कुल इसी तरीके से दिया है, थ्योरी और क्वेश्चंस। बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में थोड़ा सा कंफ्यूजन अभी भी बना हुआ है, आपको बता दें। डिलीटेड पोर्शन में भी इलेक्ट्रोलिसिस का नाम लिखा है और इलेक्ट्रोलिसिस के कुछ लॉस का नाम ऐसे करके लिखा हुआ है, और जो प्रिस्क्राइब्ड यानी रिवाइज्ड सिलेबस है उसमें भी इलेक्ट्रोलिसिस लिखा हुआ है। तो आपको हम बता दें, हमने यहां से इलेक्ट्रोलिसिस पोर्शन को डिलीट नहीं किया है, उसके क्वेश्चंस को भी हमने नहीं हटाया है, क्योंकि वो पोर्शन दोनों जगह अगर दिया हुआ है तो पढ़ने में ही हमारी भलाई है। तो इलेक्ट्रोलिसिस को आप, मेरा सजेशन यही रहेगा, जब तक सीबीएसई की तरफ से कोई क्लियर स्टेटमेंट नहीं आता है इसको लेकर के, तब तक आप इस टॉपिक को यानी इलेक्ट्रोलिसिस वाले टॉपिक को पढ़ें। मेरा यही सजेशन आपके लिए रहेगा। अच्छा, उसमें लास्ट में यह भी लिखा है डिलीटेड पोर्शन में इस तरीके से लिखा है, ड्राई सेल और डैश लगा के लिखा है गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो कई लोग ये पूछ रहे हैं सर क्या गैल्वेनिक सेल ही हट गया? बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल ही पढ़ते हैं, अगर वो हट जाएगा तो फिर चैप्टर ही पूरा खत्म हो जाएगा। तो ध्यान दें, गैल्वेनिक सेल या इलेक्ट्रोलिटिक सेल नहीं हटे हैं, जो हटा है वो यहां पर लिखा हुआ है। कुछ एग्जाम्पल्स हटे हैं और कोरोजन नाम का टॉपिक हटा हुआ है। पेज नंबर थ्योरी के भी दिए गए हैं और पेज नंबर ये इंटेक्स्ट क्वेश्चंस के दिए हैं। एक्सरसाइज से कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा था, इसलिए यहां पर नहीं दिया है। फिर आ गए हम चैप्टर नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स। इसमें भी कुछ स्पेशल नहीं है, थ्योरी के पेज दिए हैं, इंटेक्स्ट क्वेश्चन दिए हैं, एक्सरसाइज के पेज नंबर्स और क्वेश्चंस दिए हैं। एक्सरसाइज 120 पेज से कंटिन्यू होगी और आगे की तरफ जाएगी। चैप्टर 5 सरफेस केमिस्ट्री। अच्छा, हमने क्या किया है, यहां पर कुछ पेजेस के नीचे अंडरलाइन किया है। जिन पेजेस के नीचे अंडरलाइन किया है, इसका मतलब उस पेज का पूरा पार्ट कट नहीं हुआ है, कुछ पार्ट कट हुआ है। 128, 129 ये तो पूरे पेजेस ही कट हो गए आपके, लेकिन 127 मेरे पास एनसीईआरटी की बुक है, मैं आपको बताता हूं कि 127 से क्या कट हुआ है। ये आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं।
पेज नंबर 127 से जो पोर्शन कट हुआ है वो है, जैसे कि 127 पे एक तो एप्लीकेशंस ऑफ एडजॉर्प्शन दिए हैं, वो कट नहीं हुए हैं, और 127 से ही स्टार्ट हुआ है कैटेलिसिस। कैटेलिसिस यहां से खत्म हो गया है, तो कैटेलिसिस 127 से स्टार्ट होता है। ऐसे ही करके पेज नंबर 143 पे दो चीजें दी गई हैं। एक तो इमल्शन स्टार्ट हुआ है, इमल्शन पूरी तरीके से कट हो गया है, लेकिन उससे पहले का जो पोर्शन है 143 पेज पे वो वाला कट नहीं हुआ है, जो कि है कोआगुलेशन ऑफ लायोफिलिक सॉल्ट्स का कोआगुलेशन, ये कट नहीं हुआ है, इमल्शन कट हुआ है। ऐसे ही जब हम आगे बढ़ेंगे, चैप्टर मेटलर्जी के नाम से नहीं दिया है, एनसीईआरटी में इस चैप्टर का नाम लिखा हुआ है जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। ये चैप्टर पूरी तरीके से हटा दिया गया है। फिर अगर हम आए पी ब्लॉक में थ्योरी के कौन कौन से पेजेस कट हुए हैं, ये पेजेस तो कंप्लीटली कट हुए हैं, लेकिन जिन पेजेस पे हमने अंडरलाइन किया हुआ है उन पेजेस पे मैं आपको बता देता हूं कि क्या कट हुआ है और क्या कट नहीं हुआ है। पेज नंबर 173 पे नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स का कुछ पोर्शन दिया गया है, वो तो कट है। नीचे थोड़ा सा नाइट्रिक एसिड शुरू किया गया है, वो नाइट्रिक एसिड है सिलेबस में अभी भी, वो कट नहीं है। पेज नंबर 175 पे एक तो HNO3 की प्रॉपर्टीज हैं, वो तो हमें लेनी है, लेकिन नीचे की तरफ फास्फोरस की एलोट्रोपिक फॉर्म्स दी गई हैं, वो हमें नहीं पढ़नी है। तो ये पार्शियली जो कट हुए हैं पेजेस, वो यहां पर हमने लिखे हुए हैं। ऐसे ही पेज नंबर 189 पे ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर तो कट हुए हैं, लेकिन उससे ऊपर जो कुछ क्वेश्चंस का पार्ट दिया हुआ है वो कट नहीं हुआ है। वो क्वेश्चंस SO2 से रिलेटेड हैं और SO2 कट नहीं हुआ है। आगे बढ़ेंगे अगर हम D एंड F ब्लॉक में, बाकी पेजेस तो आपको सब कुछ समझ में आ ही रहा होगा। पेज नंबर 230 की अगर हम बात करें तो बेटा जी पेज नंबर 230 पे एक्टिनॉइड्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वो कट नहीं हुआ है, लेकिन लेंथेनॉइड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज कट हो गई हैं। पेज नंबर 231 पे जो जनरल प्रॉपर्टीज दी गई हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आयनिक साइज, ये कट नहीं हुआ है, लेकिन नीचे एक हेडिंग दी गई है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कंपैरिजन विद लेंथेनॉइड्स, ये कट हो गया है। अगर हम चैप्टर नंबर 9 पर आगे बढ़ें तो इसमें पेज नंबर 247 पे अगर हम आए तो 247 पे देखते हैं क्या चीज कट है क्या नहीं। 247 पे एक तो आइसोमेरिज्म टॉपिक पूरी तरीके से डिलीट हुआ है, तो 247 पे सॉल्वेट आइसोमेरिज्म है, वो हमें नहीं पढ़नी है, लेकिन उसके नीचे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी दी हुई है, वो हमें पढ़नी है। जिन पेजेस के नीचे अंडरलाइन नहीं है उन पेजेस का पूरा कंटेंट कट है, चाहे वो क्वेश्चंस हो या फिर थ्योरी हो। 247 के बाद अगर हम 256 की बात करें तो बेटा जी 256 पे दो चीजें दी गई हैं। एक तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस से रिलेटेड कुछ पार्ट है जो कट नहीं हुआ है, और एक है इंपॉर्टेंस एंड एप्लीकेशंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ये हटा दिए गए हैं सिलेबस से। हम आगे बढ़ें तो अब ये हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स स्टार्ट हो गई, तो यहां पर लिखा हुआ है ये थ्योरी, ये एक्सरसाइज। ऐसे ही चैप्टर 11 एल्कोहल ईथर फिनॉल, ये थ्योरी का कुछ पार्ट कटा है, केवल एक पेज है। चैप्टर नंबर 12 एल्डिहाइड कीटोन, यहां से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, नथिंग टू रिमूव लिखा हुआ है। चैप्टर नंबर 13 है नाइट्रोजन डेरिवेटिव्स। बेटा जी नाइट्रोजन डेरिवेटिव्स में से अगर हम बात करें तो पेजेस जो लिखे हुए हैं ये तो पूरे कट गए हैं, लेकिन पेज नंबर 396 की जब हम बात करेंगे तो पेज 396 पे यहां पे देखते हैं क्या दिया गया है। पेज नंबर 396 पे कुछ तो क्वेश्चंस दिए गए हैं अमाइंस के, वो डिलीट नहीं हुए हैं, लेकिन पेज 396 पे ही स्टार्ट हो रहा है। जब आप एनसीईआरटी चेक करोगे डाइजोनियम सॉल्ट को पूरी तरीके से डिलीट कर दिया गया है। 397, 398, 399 ये डिलीटेड हैं। चैप्टर नंबर 14 जब बायोमोलिक्यूल्स पे हम आते हैं तो बायोमोलिक्यूल्स में 417 पे दो टॉपिक्स दिए हैं। एक तो एंजाइम दिया हुआ है,
नीचे मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम दी गई है, वो चीज कट हो गई है, लेकिन इसी पेज पे ऊपर की तरफ थोड़ा सा जो सेगमेंट है वो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का है, वो कैंसिल नहीं हुआ है बेटा जी। इसके अलावा चैप्टर नंबर 15 जो कि पॉलीमर्स है, चैप्टर नंबर 16 जो कि केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है, वो पूरी तरीके से हटा दिए गए हैं। अच्छा, अगर इसके बाद भी आपको समझ में नहीं आया है तो जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। क्या करेंगे, अभी हम क्या करने वाले हैं कि एनसीईआरटी के पेज बाय पेज वीडियो बनाने वाले हैं कि किस पेज का क्या पार्ट कटा है। एनसीईआरटी का आपको पेज मिल जाएगा, वीडियो में आपको पेज दिखेगा, उसमें से जो कटा हुआ पार्ट है उस पर क्रॉस लगा हुआ होगा, वो आपको दिखेगा, और कुछ मैं अपनी वॉइस के थ्रू आपको उसमें से थोड़ा सा समझाने का प्रयास करूंगा कि क्या आपको पढ़ना है और क्या आपको नहीं पढ़ना है। तो फिलहाल ये 3 वीडियोस मैंने जो बताए हैं जो कि नए सिलेबस से रिलेटेड या फिर जो डिलीटेड पोर्शन है उससे रिलेटेड हैं, इनसे आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाना चाहिए। और उसके बाद भी अगर क्लियर नहीं होता है तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर मुझे कॉल करके पूछ सकते हो। तो बेटा इसको शेयर करिए, और अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिए। डिलीटेड टॉपिक्स अगर देखने हैं तो इससे पहले वाला वीडियो आया था जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वो आप देख सकते हो। और अगर एनसीईआरटी पेज देख करके ही आपको टिक करना है तो नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसका भी लिंक आपको इसमें मिलेगा, वो आप देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।